अब हम इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के कुछ दूसरे पार्ट्स, जिसमें हमने मेंशन किया है सबसे पहले लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था और इन्होंने ही एक्सप्लेन भी किया था इन दोनों चीजों के बारे में, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। अब ये है क्या, ये समझेंगे हम। जो वर्ड है लिंकेज, ये एक्चुअली फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। क्या है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, राइट, एंड इट मेंटेन द पेरेंटल टाइप। ये हमें ध्यान में रखना है, फिर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर बात आती है लिंक्ड जीन क्या है। तो लिंक्ड जीन वो जीन है जो हमेशा इट टेंड्स टू ट्रांसमिट टुगेदर। अगर जीन लिंक्ड है आपस में तो इसका मतलब है कि वो जीन हमेशा साथ में ही मूव करेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में, एक ही सिंगल यूनिट के फॉर्म में करेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं, वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, और इसको मैंने फिर से एक बार और एक्सप्लेन किया है एक नए ढंग से, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक कई बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो जो लिंकेज है ये है एबिलिटी ऑफ जीन टू रिमेन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। मतलब ये एक कैरेक्टर है जीन का कि वो चाहता है कि वो उसी क्रोमोसोम पे हमेशा रहे, क्योंकि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो क्रोमोसोम चूंकि सेग्रीगेट होता है, सेपरेट होता है, तो देयर इज अ मैक्सिमम चांस टू सेपरेट द जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्योंकि वहां चांस होते हैं कि क्रोमोसोम सेपरेट होगा तो जो जीन्स लिंक्ड हैं वो भी सेपरेट होने लगेंगे। लेकिन ड्यू टू दिस एबिलिटी वो क्रोमोसोम जो है, वो जीन जो है, वो उसी क्रोमोसोम पे बने रहना चाहता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर बात आती है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है क्या। तो इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स के। जो जीन बहुत दूर होगा, अगर हम दो जीन की बात करें, अगर वो आपस में बहुत दूर होगा तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि वो नेक्स्ट जनरेशन में लिंक्ड रहेगा या नहीं रहेगा। फिर जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात हुई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, क्योंकि मेंडल ने फैक्टर के बारे में बताया, जीन के बारे में बताया जोहानसन ने, और उन्होंने जीन को ही रिस्पॉन्सिबल कहा कि वही कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। लेकिन टीएच मॉर्गन ने ये बात थोड़ी सी अलग ढंग से एक्सप्लेन करी। उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर का। मतलब जीन कहा वो उन्होंने अपने ढंग से एक्सप्लेन किया, लेकिन इन्होंने भी अपनी बात प्रूफ के साथ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के साथ ड्रोसोफिला के ऊपर प्रूफ किया कि दैट इज क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जो हमारा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, फ्रूट फ्लाई, उसमें टोटल क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो 8 है। फिर व्हाट इज लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं। ये न्यूमेरिकल में भी आता है, मेडिकल एग्जाम्स में भी एमसीक्यू के फॉर्म में आता है। क्योंकि ह्यूमन के पास टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो इसका सिंपल सा मतलब बना कि जो लिंकेज ग्रुप होगा ह्यूमन में 23 होगा, दैट इज हैप्लॉइड। पी में चूंकि टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो इनका हैप्लॉइड 7 लिंकेज ग्रुप हो गया। मेल में चूंकि 20 होती है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसमें लिंकेज जो ग्रुप हो गया वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह ड्रोसोफिला में 8 होता है टोटल क्रोमोसोम, तो लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात आती है जोहानसन की, जेनसेन, JANSSENS। जोहानसन अलग थे, जेनसेन अलग थे। इन्होंने बेसिकली क्या करा था, इन्होंने चास्मा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर को पहली बार एक्सप्लेन किया कि वो जो क्रॉसिंग ओवर है वो हमेशा पकाइटीन स्टेज में ही होता है। इसको उन्होंने प्रूव किया। तो हमने यहां मेंशन कर दिया है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ही, जो साइनेप्स है ये जाइगोटीन में होता है ड्यूरिंग प्रोफेज, जबकि क्रॉसिंग ओवर जो है वो ड्यूरिंग पकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 होता है। और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। एक चीज आपको मैं यहां बता देना चाहता हूं कि यहां कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि कहीं शायद आप लोग कंफ्यूजन आपको हो एक बात में, और वो ये बात है कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, वो टीएच मॉर्गन ने दिया था। लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो थ्योरी दी गई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, वो सटन एंड बोवेरी ने दी थी। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया टीएच मॉर्गन ने, लेकिन वो जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो थ्योरी है पहली बार जो दी गई थी, वो सटन एंड बोवेरी के द्वारा दी गई थी। तो बिल्कुल आप इन बातों से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने यहां बिल्कुल मेंशन कर दिया है, जो टीएच मॉर्गन थे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। यहां देखिए मैंने लिखा है, दिस इज व्हाट
आई हैव रिटन ओवर देयर द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है ये टीएच मॉर्गन ने दिया, लेकिन जो थ्योरी दी थी वो दी थी, मैं यहां लिख देता हूं, सटन एंड बोवेरी ने। तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। किसने दिया था? सटन एंड बोवेरी ने। ये थ्योरी जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की है, ये सटन एंड बोवेरी ने दी, लेकिन उसको प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली ड्रोसोफिला के ऊपर हमारा टीएच मॉर्गन ने, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थॉमस हंट मॉर्गन। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये पेपर में आता है ताकि बच्चे कंफ्यूज रहे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अगर पूछा गया तो आपको इनकी थ्योरी एक्सप्लेन करनी है टीएच मॉर्गन की ड्रोसोफिला के ऊपर, लेकिन अगर उन्होंने सिंपली पूछा कि व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द थ्योरी गिवन बाय द सटन एंड बोवेरी। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके फाइन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करें। ओके